नहीं है जैसे हम दुनियावी बातें करते हैं, ये वो बातें नहीं है। ये वो बात है जो नबियों पैगंबरों तक बात पहुंची थी, जिसकी आज हम बशारत की इबादत कर रहे हैं, जो पूरी हुई है। इन बातों पर गौर करना है कि जब हम यीशु मसीह की जात के लिए इकट्ठे होते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के फर्जंद भी ठहरने वाले बने। उसको मानते हैं तो बदर हकीकत मानने वाले बने, उसको जानते हैं तो फिर हकीकत तर जानने वाले बने, आरसी जानने वाले ना बने। क्योंकि कलाम खुदा में इस बात की एक वजाहत ऐसी मिल रही है, अगर जुसाया का मुताला करे, जुसाया की स्टडी करे, तो वहां पर एक नाम नहीं बताया गया था। आप इनका 7वां बाप पढ़ सकते हैं, वहां पर यही लिखा था कि एक कुंवारी हामला हो गई। उस वक्त नाम नहीं बताया गया था कि वो कुंवारी कौन सी होगी। जब ये पेशन गोइयां शुरू हुई, उस इलाके के अंदर, उस शहर के अंदर, उस कबीले के अंदर, उस मुल्क के अंदर कुंवारियां छोड़ना शुरू कर दी जो खुदा को जानते थे, जो रास्तबाज लोग थे, जो खुदा के साथ वफादार थे। उस वक्त क्या होता था कि उस जमाने के अंदर जो खुदा को जानने वाले थे, जो सहीफों को पढ़ने वाले थे, जो तौरात को पढ़ने वाले थे, जो कलाम खुदा को पढ़ने वाले थे, उस वक्त के जमाने के अंदर एक कुंवारी को छोड़ा जाता था, क्योंकि वो जानते थे कि खुदा इस पर मेहरबान हो जाएगा। तो वो जानते थे खुदा इस पर मेहरबान हो जाएगा। लेकिन नहीं, कलाम खुदा आज जो हमें बयान कर रहा है, 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, जिसका नाम नासरत था, और उस शहर में भेजा गया। और उस मैं शार्ट करूंगा, उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। उसके पास भेजा गया और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर उसे सलाम किया, और उस सलाम का जवाब मुकद्दसा मां मरियम क्या देती है कि ये कैसा सलाम है, ये कैसा सलाम है। वो इस सलाम से घबरा गई, परेशान हो गई कि मैं तो किसी को जानती नहीं। और कलाम खुदा में लिखा है, फरिश्ते ने उसे कहा कि तुझ पर फजल हुआ है। ये कोई आम फजल नहीं है। आज इस बेदीनी दौर के अंदर जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो उसके पैदा होने पर ईमान रखते हैं, जो उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, वही खुदा यीशु मसीह का दार हकीकत फर्जंद है। यहाँ पर भी जानने की जरूरत है, यहाँ पर भी पहचानने की जरूरत है कि खुदा ने एक ऐसा प्लान जो तैयार किया हुआ था। अगर हम पैदाइश में से जाएं, 3 बाब में मैंने जब आज सुबह ये कलाम किया और उसमें ये वजाहत मिलती है कि पैदाइश 3 बाब में सबसे पहली पेशन गोई है खुदा यीशु मसीह की पैदा होने की, आने की सबसे पहली पेशन गोई है। इस बात पर गौर करें, जब आज हम बशारत की इबादत कर रहे हैं, आज इस रात में इबादत कर रहे हैं, इस बात को जानना है कि खुदा जो इस रोहे जमीन पर आने वाला था, वो कोई आम तरीके से नहीं, कोई आम प्लान के साथ नहीं आया, बल्कि इसके पीछे हजारों साल पहले पेशन गोइयां थी, और वो पेशन गोइयां हमारी निजात के लिए थी। वो पेशन गोइयां हमारे गुनाहों के लिए थी, क्योंकि हम बागे एदन में हमारी जुदाई पड़ गई थी, खुदा और इंसान की जुदाई पड़ गई थी। और जब मेरे और आपके आका मालिक दो जहां खुदा यीशु मसीह इस रोहे जमीन पर आए और हमारा जो राब्ता था वो खुदा के साथ जुड़ गया।
आज हम जब घुटनों के बल होकर दुआएं करते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के आने के वसीले से। क्यों कि मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह कोई आम नहीं। अगर मत्ती पहला बाप उसकी 21वीं आयत पर नजर करें, गौर करें, तवज्जो करें कि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। भाई वो बशारती बादल से बात कर रहे हैं तो हमारा निजात देगा इस रोए जमीन पर आने वाला था, क्योंकि इसकी पेशन गोई बड़ी है। यिर्मयाह देख ले, यशायाह देख ले, बड़ी ऐसे सहीफे हैं, बड़े ऐसे खुदा के सूरमा को खुदा ने कलाम दिया, बयान किया, बताया गया, तो आज पूरा हुआ है। जिसमें कलाम खुदा के 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता, ये कोई आम फरिश्ता नहीं है, ये वो फरिश्ता है जो खुदा के साथ कसरत से वफादार था, और खुदा ने इस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई। ये कैसा प्लान है, कैसा अजीब काम है जो आज जिसकी हम बशारत करते हैं, हम सालों बसाल करते हैं। कुछ प्यारे हमारे मौजूद होते हैं, कुछ प्यारे दुनिया से जुदा होते हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भी हम क्या खुदावंद की साजिश कर रहे होते, खुदावंद की बिशारती ईद को मना रहे होते, पैदाइश की ईद को मना रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कलाम ऐसे ही रहना है। इंसान इस दुनिया फानी से जा सकता है, लेकिन इंसान जब अब खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पर तवज्जो करेगा, गौर करेगा, वो रास्तबाज ठहरेगा। तो रास्तबाज के लिए मौत नहीं है। अब ये कलाम जो हमें सिखाना चाह रहा है कि हम फजल में हैं, चूंकि हम फजल के दौर में हैं, निजात के दौर में हैं, रहाई में हैं। जो आज भी अपने आप को गुनहगार समझता है, तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानता। क्या जानता है? यहाँ पर पहचान है, पहचान क्या बताई जा रही है? और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से क्या बहुत घबरा गई, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। फरिश्ते ने सोचने लगी कि कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना खा, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम वो यीशु है जिसने रूहे जमीन पर आकर निजात का काम किया है। वो कलामे खुदा आज भी शहादत है हमारे लिए। जो इस कलाम पर अमल करता है, जो इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेता है, वो रहाई पाता है, वो निजात पाता है। जो नहीं रहता वो गुमराही की हालों में रहता है, क्योंकि हम फजल को जाने। निजात का बानी कौन बना? नबी आए, पैगंबर आए, वली आए। कितने सहीफों में हमने सीखा और सुना हुआ है कि वो तरह बतरह काम करते आए, लेकिन खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक पूरा कोई ना उतरा। लेकिन एक ही हस्ती आई, एक ही हस्ती जो खुदा उनकी मर्जी को जिसने पूरा किया। वो कौन है? वो कौन है? यीशु मसीह। लिखा है कलामे खुदा में उसका नाम यीशु रखना। आगे 32वीं आयत में क्या लिखा है? वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा है, और खुदा ने उसके बाप दौर का तख्त उसे दे दिया, और वो यकूब के घराने अब तक बादशाही रहेगा। हालेलुया। आज वो यकसा खुदा है, वो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, वो कुदरत वाला है, वो आज और अब तक यकसा है। वो मेरे लिए और आपके लिए आया और मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया, और आज हम निजात याफ्ता हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि वो निजात का पानी बनकर आया, और खुदा ने हमें अपना फजल बख्शा। क्या बख्शा? अपना फजल बख्शा। और ऐसा काम ना कोई कर सका, ना कोई आया, सिर्फ एक ही आया है, वो मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बख्शे।